Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. ताओ एक अनंत शून्य अंतरिक्ष है जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। ताओ एक अनंत शून्य अंतरिक्ष है जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। वह छिपा हुआ है फिर भी हमेशा प्रत्यक्ष है। आप एक बार फिर इस प्रकृति की लीला पे गौर करें और समझें। जब तक ये नहीं समझते कि जीवन क्षण क्षण है और इस क्षण में कुछ भी समा नहीं सकता, एक क्षण से ऊपर का आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपको जीना इस क्षण में है। हम भाग रहे हैं। अगर अभी सामने से कोई समझें आप कि तलवार लेके मारने आया, तो वहां है, उसका इरादा मुझे पता चल गया, बरोबर है। अब अगर मैं उस क्षण में जीऊंगा, न मेरा नाम काम आएगा, न मेरा धर्म काम आएगा, न भगवान काम आएंगे, न कुछ काम आएगा कुछ काम, समझो क्षण तो तय हो गया। बड़े ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। तो वही आपका क्षण है, उतना ही आपका जीवन है। तो आपका कोई भी नॉलेज, आपकी कोई भी बात उस समय काम नहीं आ रही है, वो आ गया। तो अगर आप उस क्षण में होंगे तो प्रकृति की शक्ति आपको मिलती जब आप शून्य होते हैं, क्योंकि सारा सृजन शून्य से है। हम जितना वजन लेके चल रहे हैं ना, हम किसी समस्या से निपट ही नहीं पा रहे हैं, और समस्या रोज नए रूप लेके आती। आप वेल इक्विप्ड कहां हैं? हो कैसे सकते? क्षण वेल इक्विप्ड है। तो लाओ से कह रहे हैं कि ताओ अनगिनत संभावनाओं से भरा है। वो छिपा हुआ है लेकिन प्रत्यक्ष है। बस तू उस क्षण में जी ले, उस क्षण में जी ले, उस शून्य में जी ले, उस शून्य में डूब जा। तुम भी कृष्ण हो सकते, जैसी कृष्ण हो सकते, पूरी दुनिया एक हो जाए। जो कबीर कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। आप क्या समझते हैं? बुद्ध कितने दुश्मन होंगे? क्राइस्ट, बाप रे बाप। कृष्ण, अरे रे रे रे, एक दोस्त नहीं। द्वारका से निकलना हो और हस्तिनापुर जाना हो तो रास्ते में 3 बार गेटअप चेंज करना पड़े तब पहुंचे। लोग इंतजार कर रहे हैं, मिले अकेले में, है ना। ऐसा ही जीवन होता है, क्योंकि सच्चाई के राह पे चलोगे अभी मुझे कि मेरे से तो निपट नहीं सकते, मैं भी फिर कहता हूं और मुझे तो छोड़ के आने के लिए भेजा है, बिच्छू बना के भेजा है, छोड़ के आ जा सबको, छोड़ दूंगा सबको, जाओ। तो दुश्मन ही दुश्मन होते, लेकिन निपट नहीं सकते क्योंकि वो शून्य में है। अभी बुद्ध अकेले आदमी 2 करोड़ हिंदू में कहता हूं, कल्पना करो, और बोल रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, थार 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 थार, ईश्वर नहीं, ये नहीं, नास्तिकता फैला रहे हैं, कर्म कांड, भगवान, होम हवन सब गलत, वेद वेद सब गलत, हटाओ भगाओ। कितने दुश्मन हो सकते होंगे आप कल्पना करो। एक आदमी ऐसा बोल रहा है 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, तो भी क्या हो गया? बुद्धम शरणम गच्छामि। महाराज आप जो कह रहे हैं वो भी सही, क्योंकि अल्टीमेटली मनुष्य के भीतर ताओ है। वो जीना चाहता है, वो समझता है कि भाई हम जो मान रहे हैं उसमें जी नहीं पा रहे हैं, और ये जो महाराज को नई बात बता रहे हैं, लेट्स ट्राई। और फिर बुद्ध तो साक्षात है, कबीर साक्षात है, आप क्या झगड़ा करोगे, आप क्या उलझोगे? अहंकारी उलझते, ये पंडित दुकान बंद होने के डर से उलझते, पब्लिक तो उलझती नहीं। अब इनका क्या है? तो वो अनगिनत संभावनाओं से भरा है और उसी शून्य में से सृजन हुआ है। वो हमारे भीतर है। राव से कह रहे हैं कि वो हमारे भीतर छिपा हुआ है, वो हमारे प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसे छिपा दिया है। छिपा कैसे दिया है? कि वो शून्य है, हमने उसके ऊपर ज्ञान चढ़ा दिया जमाने भर का ज्ञान। एक क्षण में जीना था, तो उस क्षण में कोई ज्ञान समा नहीं सकता। आपका नाम, आपका परिवार, आपका समझ, आपका कैरियर, आपका धन, आपकी असेट, कुछ भी उस क्षण में समा नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सब अज्ञान है, बस इतनी सी तो बात है। टाइम एंड स्पेस सत्य समझने का सबसे आसान तरीका है। उस क्षण में समा नहीं सकता, और आपको जीना उस क्षण में है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। लेकिन हम करते क्या? वो तलवार लेके आता, हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं।
अबे आप समझो, हम गलत मंत्र पढ़ रहे हैं। आप उस क्षण में नहीं जी रहे हो, आप अपने नॉलेज में जी रहे हो। यही हो रहा है। वो बिजनेस नहीं चल रहा है तो अंगूठी पहनाते, अब बिजनेस वहां, अंगूठी यहाँ, और कनेक्शन कैसा कैसा बिठाते। उस क्षण को फैला रहे हैं हम, और देख भी नहीं रहे हैं कि अरबों लोग यही कर रहे हैं, पूरे अरबों दुखी हैं, और जो सफल हैं वो नहीं कर रहे हैं। इतनी सी बात भी हम नहीं समझ रहे हैं। और चंद जिन्हें हम सफल समझ रहे हैं वो तो इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, आपकी मानसिकता का। लेना देना क्या है? तो इस क्षण में आपका कुछ भी समा नहीं सकता। और जब आप उस क्षण में जीते हैं तो लाओ से कह रहे हैं कि वो अनगिनत संभावनाओं से भरा है। अगर क्षण की डिमांड आ गई और आप क्षण में आ गए तो भीतर काली भी घुस जाएगी, भीतर कृष्ण भी घुस जाएगा, भीतर कबीर भी घुस जाएगा, भीतर आइंस्टाइन भी घुस जाएगा, क्योंकि है तो वो आप ही में से एक। थोड़ा सिस्टम समझना। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ मणि के मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। एक मुझ में गुथा हुआ है, एक ताओ में सब गुथा हुआ है। एडिशन हो गए, हमारे भीतर आ सकते, शून्य हो जाओ, बस उस क्षण में वो घुस जाएगा, क्षण निपट जाएगा, वो निकल जाएगा। फिर अगले क्षण में जिसकी जरूरत होगी वो आ जाएगा। क्या टेंशन है आपको? लेकिन उस हाइट पे जीने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा कि ये क्षण ओमनी प्रेजेंट है, गॉड है, इसमें भगवान समाया हुआ है, सत्य है, वो तलवार लेके आ रहा है। और इस तलवार से बचना हो तो भीतर काली चंडी का घुसना जरूरी है ना? ये तो आपकी समझदारी है। आप तो घुसेड़ नहीं सकते, क्योंकि हम तो नींद भी पैदा नहीं कर पा रहे, भूख भी पैदा नहीं कर पा रहे, सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो वो ही पैदा कर सकता। मैंने चिंता छोड़ी, मैंने देखा वो तलवार लेके आ रहा है, अब तू भेज। इतना डिस्टेंस है? 2 मिनट लगेगी महाराज, आपके पास 2 ही मिनट है, ये समझ लो, है ना? भेजो अंदर। वो आई, उसको लगे क्या है, और कुछ नहीं तो इंटेलिजेंस। अबे तेरे मालूम है दाऊद मेरा बड़ा भाई है, क्या बात करता है, इतने में तो काम खत्म हो जाएगा उसका। क्या है? ये जीवन बड़ा आसान है, शून्य में सब हो जाता। तो शून्य में आइडिया आते, शून्य में प्रकट होता, शून्य में ताकत आती, शून्य में वो सेट करता। जैसा आपका जीवन है, तो लाओ से कह रहे हैं कि आप कुछ भी करने का प्रयत्न मत करो, सब चीज अपने आप सेट हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि ताओ एक अनंत शून्य अंतरिक्ष है, वो अनंत संभावनाओं से, अनगिनत संभावनाओं से भरा पड़ा है, वो आपके भीतर छिपा हुआ है। लेकिन आप चाहो तो प्रत्यक्ष हो सकता है। तो हमको प्रत्यक्ष करना है, शून्य में आ जाओ, शून्य में सब घुस जाएंगे आपके भीतर। जब जिसकी जरूरत होगी फिर वो निकल जाएगा, कोई बैठे थोड़ी देगा। बस इतनी सी कला हमको सीखनी है, उसको समर्पित होना है। तो ये सारी कलाएं शून्य में से, भैया आप सब जानते हैं, एडिसन हो, क्राइस्ट हो, कबीर हो, गालिब हो, मीरा हो, जैक्सन हो, आर डी बर्मन हो, जो भी हो, ये भीतर से भाई कलाएं हैं। तो शॉर्ट में एक सत्य आप समझ लो कि यहाँ हर मनुष्य अद्वितीय है, इकलौता है, अकेला है, उस जैसा पहले कभी कोई पैदा नहीं हुआ। आप अकेले हैं, इकलौते हैं, नवीन हैं, और कुछ नया करने को यहाँ आए हैं, नया भी महान करने को आए हैं। और एक क्षण में आपको जीना है। तो जब आप नया करने आए हो तो फिर आपको कोई ज्ञान एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये बड़ी सिंपल बात समझ लो। सारे ज्ञान आपको कॉपी बनाने में लगे हैं। अब रफी साहब कॉपी नहीं कर रहे, किशोर कुमार कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो उनका मुकाम ऊपर है। फिर जो कॉपी कर रहे हैं वो 200-400 रुपए में क्लब में गा रहे, है ना? तो यही हमारा हाल हो गया है। हम कॉपी कर रहे हैं, लोग हमको फोटोकॉपी बनना सिखा रहे हैं। हम ओरिजिनल हैं, और ओरिजिनल का मार्ग नहीं हो सकता। ओरिजिनल को तो कनेक्शन हो सकता, बस वो आपको ओरिजिनल पीस बना देगा, और आपके भीतर से कुछ महान निकलेगा, आपका जीवन महान होगा। इसलिए बाहर का कोई ज्ञान, इसलिए सच्ची साइकोलॉजी करो न करो नहीं कहती। कृष्ण कहते हैं पाप पुण्य, अच्छा बुरा, मान अपमान सब काट दो, शून्य हो जा, क्योंकि तुझे तू बनना है, आपको आप बनना है। आपका कोई लेना देना बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, भाग्य, मेरे तेरे, गीता, परिवार, समाज किसी से नहीं है। आपको आप बनना है,
बस इसमें से कुछ लोग शिक्षक बन सकते, कुछ लोग निमित्त बन सकते, और ऐसे महान लोग आप पे बोझ नहीं होते, 24 घंटे सवार नहीं होते, गले में लटक नहीं जाते। ये तो शिक्षक है, आपने गीता से कुछ सीखा, कृष्ण अपने घर गए, आप अपने घर गए, लटकाने वाले जो कृष्ण हनुमान दे दिए, ये तावीज और क्रॉस दे दिए, हम फंस गए, 24 घंटे आप पे गले पड़े। इसमें के लोग ये नहीं है, ये शिक्षक हैं, अच्छे हैं, बस इनसे सीखना है। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. देखो, एक बार फिर अति संवेदनशील मामलों में भी क्या आप बगैर दखलंदाजी किए सब कुछ कुदरत की मर्जी पे छोड़ सकते हैं? बस ब्यूटीफुल सवाल लाहौर से पूछ रहे हैं कि अति संवेदनशील मामलों में भी क्या आप बगैर दखलंदाजी किए सब कुछ कुदरत की मर्जी पे छोड़ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो जीवन में आपके लिए कोई समस्या नहीं बचेगी। नहीं है, अब आप नहीं छोड़ सकते, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। सब जने मुझे कहते हैं आप नास्तिक बना रहे हो। मैंने बोला प्रभु जी महाराजों, मैं नास्तिक बना नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं कि आप नास्तिक हैं। आप कनेक्शन बिठा रहे हैं कि धर्म का ताल्लुक हिंदू, मुस्लिम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, ज्ञान, गीता, गंगा किसी चीज से नहीं है भाई। धर्म का ताल्लुक इस चीज से है कि प्रकृति के नियम आपके अनुभव में आए हैं कि नहीं आए हैं। और इसके मैं 3-4 उदाहरण देता कि आपको पता चल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ये पता चल रहा है तो आप धार्मिक। और ये पता चलेगा तो दुनिया में कोई दुख, टेंशन सब उसी क्षण खत्म है। अभी हमको नहीं मालूम चल रहा है तो हम एक गुमान लिए घूम रहे हैं कि हमें पता करना भी नहीं, हम तो क्या है रोज सोमवार करते हैं। तो मत करो पता भाई, हो गया आपका धर्म इतने में। अरे धर्म, ईश्वर, सत्य इतने बड़े हैं, इतने छोटे में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये आपको सत्य जानना पड़ेगा कि मेरे जीवन में कुछ भी पॉजिटिव उसकी मर्जी के बगैर नहीं होने वाला। और बचा हुआ जो नेगेटिव हो रहा है वो मेरे करने के कारण है, वो रत्ती भर जवाबदार नहीं है। ये सत्य हमें समझना पड़ेगा। कण कण में वो समाया है, क्योंकि कण कण शून्य, शून्य से टाइम एंड स्पेस, और टाइम एंड स्पेस से इस त्रिगुणी माया का शेप लिया है। ये सत्य हमें एहसास करना पड़ेगा। सुनते हैं हम, सुनने से क्या होगा? आप मानते कहाँ हैं? क्योंकि अलग से मंदिर बनवा रहे हैं। एक सत्य का आपको पता नहीं, जमाने भर के रोने और रोने के इलाज बता रहे हैं। अरे रोना ही नहीं है महाराज, जीवन में इलाज क्या होगा? शून्य की तरफ जाना है, हमने खो दिया शून्य, बात समाप्त हो गई। तो शून्य कैसे पाएंगे? जब सब भूल जाएंगे।
भाई विवेकानंद कितना प्रभावशाली था। गया रामकृष्ण परमहंस के पास, और रामकृष्ण तो रामकृष्ण है, ग्रेनाइट को घिस देवे। अरे इतने ज्ञानी और इतना तेज, आप सब जानते हैं। तो जब जवान विवेकानंद पहुंच गए, जवानी में हालांकि उनकी डेथ हुई, लेकिन उस जवानी की भी जवानी में जब पहुंच गए तो रामकृष्ण को पहला सवाल पूछते हैं, तो बोलते ईश्वर है? रामकृष्ण परमहंस बोले इधर इधर बेटा, ईश्वर तो है। बोले ला मेरी हथेली पे रखो, झूठ झूठ बोलते हो सुबह सुबह। रामकृष्ण ने उसकी हथेली देखी, विवेकानंद को देखा, अरे यार मैं समझता था वो बहुत बड़ा, तू उससे बड़ा, डर गया, तेरे सामने नहीं आएगा बोले। विवेकानंद बोले मैं पहले जानता था, ये बेकार के सब लोग सुनने आते, तुम्हारे पास है क्या फकीर? रामकृष्ण परमहंस बोले ये भी तुमने सच बोला यार, लेकिन टॉप सीक्रेट है, बताना मत बाहर जाके, है ना, मेरा आश्रम बंद हो जाएगा। टाइम पास को एक ही रास्ता है कि कुछ लोग आते पूछने महाराज कुछ बताओ, और मैं बताता, मेरा तो टाइम पास ही खत्म हो जाएगा यार। तो ये बड़ी खूबसूरत रिलेशनशिप है। और मोल्ड करा उसको, तो मोल्ड क्या करा, क्या ब्यूटीफुल मुलाकातें। और रामकृष्ण परमहंस तो रामकृष्ण परमहंस है। विवेकानंद गए, पहली बार से ही बोल दिया उनने, अपने दोस्तों को बोल दिया पागल के पास मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा, तुमको जाना हो जाओ। अब दोस्त क्या बोले, विवेकानंद को मत आना भाई। ठीक है, 10-12 दिन हुए, दोस्त लोग तो जाते थे, इसको पूछते ही नहीं। लेकिन मनुष्यों का प्रभाव, उनकी फ्रीक्वेंसी आप पे असर करती। तो विवेकानंद को लगा यार दोस्तों को क्या हालचाल है फकीर के, बोले बढ़िया है, हम तो गए थे एक बार, तो बोलना था ना यार, मेरे को भी एंटरटेनमेंट कराऊं। मन की बात तो है कि जाना पड़ेगा, खींचा है रामकृष्ण परमहंस ने, खींचा है, जाना पड़ेगा। और रामकृष्ण परमहंस को मालूम कि इसको गीता ज्ञान नहीं काम आएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है। गए विवेकानंद फिर से, फिर दोनों की थोड़ी बहुत सब मिलना हो गया, बोले चले हम, और आज के बाद तो कभी नहीं आऊंगा। रामकृष्ण परमहंस बोले मेरे भाई मेरे को तो इन्विटेशन देते भी नहीं आता है ना, मत आने, लेकिन एक काम कर बेटा, कभी नहीं आएगा? बोले नहीं, 2 मिनट तेरे से बात करनी, चलना कमरे में। ले गए कमरे में, ले गए, दरवाजा बंद करा। विवेकानंद तो घबरा गए, पागल आदमी कमरे में अकेला, दरवाजा बंद। बोले वे क्या करेगा है? तो रामकृष्ण परमहंस तो थोड़ी देर उसको देखे, फिर हंसने लग गए। विवेकानंद बोले अरे बस करो भाई, क्योंकि बुद्धिमान आदमी है। बुद्धिमान आदमी क्या भाषा समझेगा, वो रामकृष्ण परमहंस जानते हैं कि ये एक ही भाषा समझेगा, क्योंकि इसको ये संसार की भाषा तो काम नहीं आएगी, सबका काट इसके पास है, क्योंकि ईश्वर है। बोले ला, अभी बोले काटबाज आदमी है, पक्का है, इसको समझाने के तरीके हैं। तो हंसे उसको देख के, ये सोचे हंस क्या रहे हो महाराज, अरे बात मत करके रोना शुरू हो गए रामकृष्ण परमहंस, और जो गले लगा अरे बेटा अरे बेटा। अरे बोले तुम अभी हंस रहे थे, अभी गले लगा रहे, हुआ क्या है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? छोड़ दिया उसको, फिर हंसे, अरे जा 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 जा, तेरे से बात नहीं करनी। अरे विवेकानंद बोले पागल है, वो बाहर निकले दौड़ के। अरे बोले किसके पल्ले पड़ गया ये, मर जाऊं नहीं आऊं मैं, इस गली से नहीं निकलूं। रामकृष्ण परमहंस बोले कब बुला रहा हूं बेटा, मैं तो ऐसा ही हूं। वो बार बार आवे और ये बार बार ऐसा ऐसा ज्ञान देवे। तो महा जब इंटेलिजेंट फंस जाता तो उसको मूर्खता ठीक कर सकती है, समझ लेना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि शून्य के पास बहुत हथियार हैं। अभी हम कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु नहीं, तो हम क्यों कहते हैं? अरे ग्रेनाइट घिस दिया ग्रेनाइट के दाग मिटा दिए। हम तो छोटे मोटे रीन और वो लेके बैठते हैं कि चलो थोड़े बहुत मिटाओ, वो तो विवेकानंद का दाग मिटा दिया उनने। और फिर जब भी आए फिर तो दोनों की हो गई, वो लंबी कहानी है। लेकिन वो विवेकानंद को क्या सिखाते थे कि तू भूल, तुमने सब गलत सिखा है, भूल। और विवेकानंद को एक बार समझ में आ गया कि आदमी ठीक कह रहा है, ज्ञानी है, मैं फंस गया। तो विवेकानंद ने सब भूला जो सीखा था। रामकृष्ण परमहंस ने कुछ सिखाया नहीं। ज्ञान का अर्थ होता है, सच्ची साइकोलॉजी का अर्थ होता है कि आपने जो भी सुन रखा,
जो भी समझ रखा, जो भी मान रखा वो गलत है। अगर हम उसको मिटा दें, वो दाग हट जाए, तो फिर सर्फ और इनकी सफेदी वाला शर्ट तो हम पहन के ही आए थे। तो सिर्फ दाग हटाना है, ये नए दाग देते। ज्ञान के नाम पे आप दाग लेके आ रहे हैं। बस इतनी सी बात आप समझ लो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं बड़ी स्पष्टता से, सिंपल तरीके से। तो लाओ से कह रहे हैं कि अति संवेदनशील मामलों में भी क्या आप बगैर दखलंदाजी किए सब कुछ कुदरत की मर्जी पे छोड़ सकते हैं? बस आपका जवाब हाँ, तो आप धार्मिक और जीवन में कोई समस्या नहीं। आपका जवाब ना, तो आप अपना उद्धार करो, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो मेरा जीवन मैं बनाऊं, मेरी समस्याओं से मैं निपटूं, या मेरी समस्या से वो निपटे। प्रेम गली बड़ी सांकरी, इमे दो न समाए। हम हैं तो वो नहीं है, वो आ जाएगा तो हमें हटना पड़ेगा। बस बड़ी सिंपल बात है। अभी आपको हजार अनुभव हैं कि जहां आप कोशिश नहीं कर रहे, जहां आप प्रयत्न नहीं कर रहे, जहां आप छेड़खानी नहीं कर रहे, वहां आपको परेशानी भी नहीं हो रही है ना। आपको जीवन में परेशानियां सिर्फ वहां हैं जहां आपने छेड़खानी करी है। अभी 500 करोड़ की बस्ती है, सब कोई आपको परेशान कर रहे हैं। इतना ज्ञान है, इतने आश्रम है, इतनी शिक्षाएं, इतने कोर्स है, आपको कोई परेशान कर रहा है? नहीं। जहां आपने छेड़खानी करी और लाए हैं, वही आपको परेशान कर रहे हैं। ये एक ऐसा जादू है प्रयत्न, जो कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। और हर आदमी सवाल उठाता है कि महाराज फिर कर्म कैसे करें? मैं कहता हूं ये एक आर्ट है। हर कोई कहता है, राव से कहना प्रयत्न मत करो और सब सेट हो जाएगा। कैसे होगा? हम कुछ करेंगे नहीं तो। अब ये एक आर्ट है, जीवन जीना एक आर्ट है, और उसमें प्रयत्न नहीं है, फल नहीं है। और छोटे छोटे उसके उदाहरण कुदरत ने हमको दिए हैं। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है।
मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks ताओते चिंग by दीप त्रिवेदी। मैं एक बढ़िया सा किस्सा सुनाता हूं आपको। एक 48 पांव का जानवर था। कितने? 48 पांव का। अब 48 पांव में से उठाना और बिठाना आप समझ सकते होंगे, हमारे तो 2 हैं, है ना, जानवरों के 4 हैं, उसके 48 पांव। अब चले जंगल में बेचारा और मस्ती में चले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसको। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस जंगल में कोई ज्ञानी सन्यासी आ गया और उसने जानवर को देखा चलते हुए, तो वो भी चमक गया। बोले 48 पांव का जानवर और क्या यार। रोका उसको, रुक दुष्ट, अज्ञानी, बेहोशी, क्या कर रहा है तू? बोले क्या किया मैंने? अरे बोले तेरे 48 पांव है, मालूम है तुझे? बोले नहीं मालूम है। तेरे को ये मालूम है तो कौन सा पांव उठाता और कौन सा पांव नीचे रखता तो चल पा रहा है? बोले नहीं मालूम है। तो बेहोश है, तू निंद्रा में है, जाग बालक, मैं तुझे ज्ञान देता। अब ये तो बेचारा 48 पांव का जानवर और सन्यासी। बोले लाओ महाराज ज्ञान दो। जानवर को नसीब कहां। तो बोले महाराज ज्ञान दो। तो महाराज ने ज्ञान देना शुरू करा। देखो पहले 2 पांव उठाओ, कौन से उठते हो देखो, उसको याद करो, फिर नीचे रखो और बराबर प्रैक्टिस करो। और हर चीज का अपने को ज्ञान होना चाहिए, हैं? नींद में कोई काम नहीं करने का, होश होना चाहिए एकदम परम। ठीक है साहब, जानवर ने कोशिश करी आधा 1 घंटा। बोले समझ गया? बोले समझ गया। बोले चल अब। वो तो भूल ही गया चलना, ही चल ही नहीं पाया बेचारा। तो उसने सन्यासी से पूछा महाराज ये मैं 15-20 मिनट से कोशिश कर रहा हूं, हिल नहीं पा रहा हूं, चक्कर क्या है? महाराज बोले मैंने तेरे को होश में लाने की बात की थी, होश ला दिया, लेकिन तेरे पुराने कर्म आड़े आ गए, अब तू चल नहीं पा रहा है। तो बोले साहब इसका इलाज? बोले इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो ये हमारी हालत कर दी है। हमारे पास कितने भी पांव थे, मस्ती में चल रहे थे, इन्होंने रोक लिया। अरे बालक क्या करता है, जरा होश में आ, ये ऐसा ऐसा कर और देख कैसे चलते हैं। तो बच्चा बेचारा 48 पांव हो, 58,000 पांव हो, 2-3 साल तक मस्ती में चलता है ना। फिर हम उसको सिखाते ऐसे नहीं बेटा देखो, और ये बेटे लग जाते काम पे। तो प्रयत्न नहीं करना है। एक सुंदर ऑटोमेशन है, 50-100 सबूत प्रकृति ने दिए हैं। मैं कितनी बार कहता हूं, चलो ये लोग इतनी अच्छी बात करते, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देते, मैं इनसे कहता हूं छोड़ो, आप एक छोटा सा ज्ञान खुद ग्रहण कर लो महाराज, है ना, कि हवा से ऑक्सीजन होश में लो, खुद लो, सिलेक्ट योर सेल्फ। आप तो ज्ञानी हो, पंडित हो, हैं, शास्त्र के ज्ञाता हो, जमाने भर को ज्ञान बांट रहे हो, और बेहोशी में ऑक्सीजन आ रही है। आपको मालूम ही नहीं महाराज कि ये हवा में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का है। नहीं करने का ऐसा। भेजो सारे संसार के सारे धर्मों ज्ञानियों को भेजो, अपन प्रैक्टिस कराएंगे उनको पहली बार, है ना। ये होश जरूरी है। सिलेक्ट करो ऑक्सीजन होश में, और फिर होश में भेजो अंदर, और फिर अंदर से सिलेक्ट करो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छुपी है, निकालो, कोशिश करो होश में, और फिर निकालो बाहर। बस एक ही दिन में हमारा इन सबसे छुटकारा हो जाएगा। लगा दो इनको प्रैक्टिस पे, हैं? हमको प्रैक्टिस पे लगा रहे हैं महाराज, बेमतलबी। अरे ऑटोमेटिक चल रहा है, हमको कुछ करना ही नहीं है। आप डिस्टर्ब करो सांस को, खत्म हो जाएगी। वो भूख आ रही है, अपने आप आ रही है भूख, महाराज दबाओ, अरे डिस्टर्ब हो जाएगा ऑटोमेशन। तुम समझते नहीं हो, हमारा ऑटोमेशन है यार, हैं? जबरदस्ती दबाओ। वो नींद आ रही है, अरे नहीं आज तो रात को पार्टी है, यंगस्टर नया ले आए,
है ना। और डिस्क में रंगत तो 11-12 बजे बाद ही आती है, तो डिस्क में तो एक दिन रंगत आती, जीवन की रंगत चली जाती। क्या मूर्खता है। अरे सब सेट है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कोशिश करो, एक काम तो करो यार जीवन में, करके दिखाओ मुझे कि मैं ये करा। अरे ऑटोमेटिक है। तो कोई भी पॉजिटिव कार्य आप कर नहीं सकते, नेगेटिव कर सकते। सांस रोक के बैठ सकते, है ना। सांस आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, रोक के बैठ सकते। भूख लगना हाथ में नहीं, दबा सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। टेंशन आना हमारे हाथ में नहीं, हम दबा देते। यही सिखाते, दबाओ। लोभ दबाओ। अरे क्यों दबाओ, क्या दबाओ महाराज। 48 पांव हो, 58,000 पांव हो, देने वाले ने जो दे के भेजा वो है, और चलने दो उन पांवों को। हम चल रहे हैं। आपका मकसद क्या, चलना है, जीवन चलना चाहिए, चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, वो शिक्षा बीच में आ जाती। कोशिश, ट्राई, प्रयत्न। आप एक चीज करें, वो बड़ा से बड़ा भंवर होता, आपको मालूम है समुद्र में कितना बड़ा भंवर होता, तो आपको क्या सिखाते कि भंवर में फंस जाओ तो बस जिस पोजीशन में हो वहीं से हिलो ही मत, कुछ मत करो, भंवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जैसे ही बचने की कोशिश करोगे भंवर खत्म कर देगा आपको। आप अनुभव कर लो, वैज्ञानिक अनुभव कर लो। वो लाश है, आप फेंक दो पानी में, है तो शरीर। लाश बचने का प्रयत्न करती पानी में नहीं, लाश को डुबो के दिखाओ। आप दिखाओ, जो प्रयत्न नहीं कर रहा वो तो बचा ही हुआ है। आपका बुद्धि अहंकार हटा, आपको मारेगा कौन। प्रकृति में रचना ही नहीं है। आपका बुद्धि अहंकार क्या है, कनेक्शन बिठा रहा, मान रहा, सुन रखा, इस क्षण में जी ही नहीं रहा, वो भरोसा ही नहीं कर रहा। ये बुद्धि अहंकार का खेल है। और सारे कहने वाले तो मन तक नहीं पहचानते, बुद्धि अहंकार से ऊपर नहीं उठे, बात सीधे आत्मा की करते। अरे महाराज एक चीज की परिभाषा तो दो, एक चीज का ज्ञान तो बताओ। अरे सत्य कोई हवाई होता, सत्य सिद्ध होता है। हमारे बुद्धि अहंकार हमको डिस्क्लोज ही नहीं होने देते। इतनी सी बात है। बुद्धि अहंकार आपको रोके, आप उसको मत रोको, तो आपका भीतर का सत्य बाहर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई मैं खराब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं। आप जैसे हैं वैसे हैं, आपका बुद्धि अहंकार आपको रोक रहा है, बस वही समस्या है। तो अति संवेदनशील मामलों में भी क्या आप बगैर दखलंदाजी किए सब कुछ कुदरत की मर्जी पे छोड़ सकते हैं? हम थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो जो आपके लिए कोहिनूर चारों तरफ हैं, चाहे अच्छा ज्ञान हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा स्कीम हो, अच्छे बिजनेस हो, अच्छे शौक हो, वो खोज खोज के लाएगा। और जो परेशान कर रहे हैं उनको आपके जीवन से खोज खोज के ले जाएगा, वो उसका काम है। आप समझते क्यों नहीं है? हमको टाइम एंड स्पेस सेट करना है, वो कला सिर्फ वो जानता है, हम नहीं जानते। हमको सरेंडर करने के अलावा उपाय नहीं है। फिर ये कहते शरणागति करो, तो शरणागति में मूर्ति ले आते, इसकी शरणागति करो, चलो कर ली शरणागति, लाओ 500 रुपये। अबे उसकी शरणागति करने से हमारा क्या होगा? तुमको 500 मिल गए। शरणागति तो ऑटोमेशन की करनी है। हमें अंदर एहसास करना है कि हाँ यार देने वाला श्री भगवान, आने दो। फिर ये कहते खराब खराब चीजें आ गई, अबे तय वो करेगा कि तय तुम करोगे? मैं आपको ये तो सिखा रहा हूं, तय उसने कर दिया। मेरे जीवन में जो आया आने दो, आप अच्छे बुरे का फैसला करते लो, मैं अपने मजे ले रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तुम रोते रहो। फिर जो ले जाए हम कहते अरे इतनी अच्छी चीज ले गया, अरे फैसला उसको करने दो। आप पे कहने से अच्छी क्या होती है? आप तो जो चीज जितनी अच्छी मान के लाते उतनी ज्यादा परेशान कर रही है। सत्य तो देखो जीवन का यार, है? आप ही लाते ना, ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, वो सब परेशान कर रहा है। तो आप सिलेक्शन करने वाले कौन, आप तय करने वाले कौन, हमारी बुद्धि कितनी। देने वाला श्री भगवान कुछ भी गलत नहीं देगा, सब अमृत देगा। लेने वाला श्री भगवान सब जहर वो पी जाएगा। कहते ना हम, शंकर विष का पाला पी जाते और अमृत बट जाता, बस। तो वो दे रहा है, वो तो सब अमृत है। आप अपना दिमाग मत लगाओ ये विष है, ये विष है, कुछ नहीं है, सब सेट है। जब टाइम एंड स्पेस में जाएंगे तो आपको लगेगा आहा, अरे यार ये तो एकदम परफेक्शन है, जो हुआ अच्छा हुआ। ये समझ में आ जाए आपके अलावा कोई जिंदा नहीं है, दूसरा व्यक्ति माया है, ये समझ में आ जाए, वही कोशिश पे हम निकले हैं, तो सब समस्या समाप्त हो जाए।
क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक अनुभव नहीं आएगा और समझेगा नहीं, ये कोरे शब्द काम नहीं आ रहे हैं। तो हम उस यात्रा पर निकलेंगे, कोरे शब्दों को समझें कि जब हम दिल से अप्रिशिएट करते किसी को, मैं कितनी बार कहता हूं, जब आप किसी को दिल से समझते, बगैर समझे नहीं, बगैर समझे करने के तो दुष्परिणाम आ रहे हैं, लेकिन समझ के मैं जब किसी भी अच्छे आदमी का नाम लेता हूं तो आप मेरे चेहरे वेहरे देखना, मेरे को मस्ती आती है, ऐसा लगता है यहाँ बैठा ही हुआ है, वो अपने आसपास ही है, कहीं जाते नहीं है। ये समय में कोई चीज पुरानी नहीं हो रही है। कृष्ण कहते हैं ना गीता में, हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो जितना सत्य के गए हैं, जितना सत्य जी के गए हैं, सभी क्षण में है, सिर्फ एक दिल से समझ के बिठाना है। शून्य का अर्थ यही है कि संसार की सारी शक्तियां, सारा ज्ञान, जो भी सत्य में समा सकता है, सब मुझे दे दे, मैं शून्य हो गया और उतना ही मुझे चाहिए। सिलेक्ट करना उसका काम है, बेस हम सिलेक्ट करते फंस जाते। फिर लोग बाग पूछते, अभी मैं बोलता हूँ यार, मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरे को उलझनों मत डालो। जिनका नाम लेने योग्य है, जो सीखने योग्य है, वो मैं कह रहा हूँ, और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप ABCD मत पूछो, मैं जवाब दे दूंगा, नेचुरल आदमी हूँ। लेकिन जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, या जिन शास्त्रों की या जिन व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे शिक्षक नहीं है, बात समाप्त हो गई। अब फिर पूछ के मुझे मत उलझाओ, आप मत उलझो। मैं आपके लिए कोई कोहिनूर नहीं छोड़ूंगा, सब कोहिनूर लेके आया। भगवान बेचता, मैं लाता, भगवान बेचता लाता, फिर उसकी बात नहीं, उसने ऐसा कहा तो वो आप जानो। जिसका नाम मैं ले रहा हूं, जो सूत्र ले रहा हूं, जो व्यक्ति ले रहा हूं, वो परफेक्ट है, कोहिनूर है, बस बाकी उलझने हैं। और मैंने ये भी सिखाया कि कोई करने को कहता गलत, कोई पाप कहता, पुण्य कहता गलत, कोई भेद करता गलत, वो कोहिनूर है ही नहीं। ये कोई कोहिनूरों का काम नहीं है। शून्य में सब समा जाता, तो मैं कैसे कह दूं, कोई कैसे कह दे कि ये बुरा, ये मत करो, अरे ये तो तुम क्या कर रहे हो, शून्य कहाँ गया हमारा, हम शून्य तक पहुंचेंगे ही नहीं। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।